अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। एम डी कैट वाले आप लोग जो है अपना एम डी कैट की जो प्रिपरेशन है उसको भी इंजॉय कर रहे होंगे। हम लोगों ने टेंसेस का पोर्शन स्टार्ट किया था और टेंसेस के पोर्शन में हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट है उसको कर लिया था। तो प्रेजेंट और पास्ट में अगर तो कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर हम लोग जो है वो अपना नेक्स्ट टेंस जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा फ्यूचर का टेंस जो है वो हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। ठीक है जी। अगर प्रेजेंट में और पास्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पहले वो बता दें जल्दी से। अगर नई प्रॉब्लम है तो हम लोग जो है वो फ्यूचर को डिस्कस करते हैं जी। वालेकुम सलाम आमना, ईशा, फरासत। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, हमारा है एम डी कैट है। और इंग्लिश। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। ठीक है जी। फ्यूचर को स्टार्ट करते हैं जी। देखिए, फ्यूचर जो है वो हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। फ्यूचर हम लोग उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जिसके हैपन होने की, जिसके होने की हमें जो है वो चांसेस नजर आए, जिसके होने की हमें जो है वो उम्मीद हो। ऐसे एक्शन के लिए वालेकुम सलाम हफ्सा, आरफा, तैयबा। ठीक है जी। फ्यूचर इंडेफिनिट हम लोग ऐसे सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे एक्शन के लिए यूज़ करते हैं जिसके होने के हमें जो है वो चांसेस हो। अगर उर्दू फिक्रे में बात की जाए जो हम लोगों ने पढ़ा है और हम लोगों ने जो है वो पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि अगर उर्दू फिक्रे के आखिर में जो है वो आप लोगों के ये वाली वर्डिंग आए तो आपको जो है वो पता चल जाता है कि आपका टेंस जो है वो कौन सा है। खैर, लेकिन यहाँ भी क्योंकि हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन नहीं होंगे तो हम लोग इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग ये देखेंगे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। तो याद रखिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस जो है वो हम लोग ऐसे एक्शन के लिए यूज़ करते हैं जिसके होने के जो है वो चांसेस हो, जिसके आगे होने के जो है वो फ्यूचर में होने के चांसेस हो। ऐसे एक्शन के लिए हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट जो है उसका यूज़ करते हैं। क्लियर है। अच्छा, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं जी। हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट का जो है वो स्ट्रक्चर क्या होता है। तो याद रखिएगा, हमारे पास सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। और ये वही चीज़ें हैं जो आप लोगों ने पिछली क्लासेस में भी जो है वो पढ़ी हुई। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन सा आएगा। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो आते हैं जी। कौन कौन से। एक शैल आएगा और दूसरा कौन सा है। दूसरा हमारे पास है वो विल है। फिर और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है। फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ करेंगे। शेल किसके साथ यूज़ करेंगे और विल किसके साथ यूज़ करेंगे, इसको भी आप लोग देख लें। सिर्फ आई के साथ और वी के साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शेल जो है वो यूज़ करते हैं। विल किसके साथ यूज़ करते हैं, बाकी जो बच के हमारे पास उन सारों के साथ हम लोग जो है वो विल यूज़ करते हैं। ठीक है दानिया, शाबाश। आ, जिसमें हमारे पास ही है, हमारे पास शी है, हमारे पास इट है, हमारे पास यू है, हमारे पास दे है, और सिंगुलर और प्लूरल इनके साथ हम लोग विल का यूज़ करते हैं और बाकी जो है वो हम लोग शेल का यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जो मॉडर्न लैंग्वेज यूज़ हो रही है वहाँ पे मॉडर्न लैंग्वेज में इसका जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होने वाला है। वो कैसे ख़त्म होने वाला है, लाइक आपने जो है वो बहुत सी जगह पे देखा होगा। वेट कर दें या यहाँ पे कर दें जी, आई विल गो। आप लोगों ने बहुत सी जगह पे इस तरह के सेंटेंस जो है वो देखे होंगे। क्या मुराद है, आई के साथ भी जो है वो विल का यूज़ आप लोगों ने देखा भी होगा और आप लोगों ने जो है वो पढ़ा भी होगा। क्लियर। तो ये हमारा ग्रामर हमें ये कहती है कि हमने आई के साथ जो है वी के साथ जो है वो शेल लगाना है। लेकिन जो मॉडर्न लैंग्वेज है उसमें आई के साथ विल का यूजेज है वो भी हो। क्लियर। अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है, लेट्स सपोज वो कहता है कि जी आई विल गो टू यूनिवर्सिटी।
आई विल गो टू यूनिवर्सिटी, और इसको वो अंडरलाइन कर देता है, इसको भी अंडरलाइन कर देता है, लाइक इसको भी अंडरलाइन कर देता है, आपसे कहता है जी ए है, ये बी है, ये सी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है, आप लोगों ने देखना है अगर इसमें कोई मिस्टेक नहीं है तो ये वाली आप लोगों की मिस्टेक कंसीडर होगी, एग्जाम में आप लोगों के ये मिस्टेक कंसीडर होगी। अगर आप इनफॉर्मल वे में लिख रहे हैं, इनफॉर्मल वे में आप आई के साथ विल भी लिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ग्रामर कुछ है वो आप लोगों ने फॉलो करना है। और ग्रामर आपसे क्या कहते हैं, ग्रामर आपसे ये कहती है कि जी आई के साथ और वी के साथ आप लोगों ने जो है वो शेल यूज़ करना है, और बाकी जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट है उसके साथ आप लोगों ने विल का यूज़ करना है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आई के साथ अगर आप इनफॉर्मली किसी से बात कर रहे हैं, किसी को लिख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आप उसके साथ विल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने एग्जाम में इस मिस्टेक को जो है वो रिपीट नहीं करना, या एग्जाम में जो है वो ये मिस्टेक जो है वो रिपीट नहीं करनी। ठीक है, शाबाश, आप लोगों का ए वाला आंसर जो है उसमें प्रॉब्लम था। ए में हम लोगों ने क्या करना है, आई के साथ जो है वो शेल लगाना। दोबारा से बता रहा हूँ, अगर आपका आई के साथ विल कहीं पे लिखा भी आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आई के साथ विल जो है वो रॉन्ग होगा। आई के साथ विल भी ठीक है, मॉडर्न लैंग्वेज में विल जो है वो यूज़ हो रहा है, लेकिन ग्रामेटिकल देखा जाए, ग्रामेटिकल से मुराद है एग्जाम में जो है वो इस तरह से नहीं करेगा। एग्जाम में अगर ये आई के साथ विल आता है तो वो आपका मिस्टेक कंसिडर किया जाएगा। क्लियर? ठीक है जी, हो गया। अच्छा, हम लोग देख लेते हैं जी, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है और हमारे पास जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी याद रखिएगा, बाज़ औक़ात देखें जब आप बात कर रहे होते हैं और बात करते करते कोई फ्यूचर जो है वो प्लान बना लें, उसमें आपके पास क्या होगा, उसमें आपके पास कुछ वर्ब जो है वो पहले यूज़ हो जाएंगे। चलिए पहले इसको कर लेते हैं, फिर उसको हमारा जो एक्सेप्शनल केस है उसको भी देख लेंगे। सब्जेक्ट है जी, सब्जेक्ट में हमारे पास यहाँ पे लगा दें जी, आप लोग दे लगा दें, और हेल्पिंग वर्ब लगा दें, विल गो टू कराची। अच्छा, दी विल गो टू कराची, ये हमारे पास सिंपल सा वो एग्जांपल आ गई, किसकी, फ्यूचर इंडेफिनिट की एग्जांपल आपके पास आ गई। एग्जाम में क्या कर सकता है, एग्जाम में आपका जो है वो हेल्पिंग वर्ब आपसे वो फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज कर सकता है, स्पॉट कर देगा, अंडरलाइन कर देगा, और आपसे कहेगा जी ए बी सी किस में मिस्टेक है, आप लोग मिस्टेक जो है वो फाइंड करें, लाइक ए बी सी। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने स्ट्रक्चर को देखना है, आप लोगों ने स्ट्रक्चर को देखना है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप लोगों का सब्जेक्ट आता है, फिर विल शेल हेल्पिंग वर्ब जो भी है, और फिर उसके बाद जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आती है। आप लोगों की मिस्टेक यहाँ पे होगी, एरर को स्पॉट करना है, मिस्टेक क्या है आप लोगों की, मिस्टेक जो है वो ये आप लोगों के पास क्या हो गया, ये आप लोगों के पास एग्जाम्पल भी आ गई फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल की, या फ्यूचर इंडेफिनिट की, या फ्यूचर सिंपल की, आप लोगों के पास एग्जाम्पल आ गई। क्या हुआ, हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आया, वर्ब आया, इसको क्या कहते हैं हम लोग, जल्दी से बताइएगा, और फिर हमारे पास है वो ऑब्जेक्ट आ गया, ये हमारे पास प्रेपोजिशन होता है। ठीक है, शाबाश, हमारे पास बी वाला जो है उसमें मिस्टेक थी। तो आप लोगों को कैसे पता चला बी में मिस्टेक है, आप लोगों ने स्ट्रक्चर याद किया, स्ट्रक्चर याद करने से आप लोगों को पता चल गया कि बी में जो है वो हमारी मिस्टेक है। शाबाश, ठीक है जी। अब हम लोग चलते हैं नेगेटिव पे। नेगेटिव में जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव के सेंटेंसेस अगर हमारे पास आ जाएं तो हम लोगों ने इसको जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया जी। अच्छा, इसको रेस करने लगा हूँ मैं सारा, आप लोगों ने सिर्फ ये याद रखना है कि आई के साथ और वी के साथ चल रहेगा, बाकी जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट हैं सारों के साथ जो है वो आप लोगों ने विल का यूज़ है वो करना है। अच्छा, अब इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं जी। नेगेटिव का स्ट्रक्चर में क्या होगा, नेगेटिव के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का एडिशन कर देंगे, नॉट के बाद क्या करेंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद जो है वो आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये आप लोगों का नेगेटिव का स्ट्रक्चर। एग्जांपल देख लेते हैं, वी शैल नॉट वेस्ट देखिए यहां पे आप लोगों ने मिस्टेक फाइंड करनी है जल्दी से, और यहाँ पे ग्रामर इस फ्यूचर इंडेफिनिट की मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे कुछ और मिस्टेक है।
अच्छा, इसमें देख लेता हूँ जी। इस वाले टेंस में आप लोगों ने जो है वो मिस्टेक फाइंड आउट करनी है जल्दी से, और ये आप लोगों की कॉमन मिस्टेक है, जल्दी से फाइंड कर लीजिएगा। हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है जी, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब ठीक है, हमारे पास नॉट का एडिशन कर लिया, फॉर्म ऑफ वर्ब्स है, ये भी ठीक है, शाबाश बख्तावर, ठीक है। ये वाला पोजेसिव जो है इसका भी हम लोगों ने ख्याल रखना है जी। पोजेसिव से क्या मुराद है? पोजेसिव हमारा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा, पोजेसिव हमारा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा। अगर यहाँ पे हुई है तो यहाँ पे और आएगा। अगर आप लोगों ने 10th क्लास में एक आप लोगों के पास टेबल होता है, कौन सा टेबल होता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेबल होता है, पर्सनल प्रोनाउन टेबल होता है। उसको अगर आपने याद किया हो तो आप लोगों को पता हो कि वी के साथ जो है वो हम लोग ओवर का पोजेसिव जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल आ गई जी, वी सब्जेक्ट लगा दिया हमने, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया, ठीक है जी। वेस्ट हमारा वर्ब आ गया, पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन यूज़ किया, फिर हम लोगों ने टाइम जो है वो यूज़ कर दिया, या हम लोगों ने ऑब्जेक्ट जो है वो यूज़ कर दिया। ठीक है तलहा साहब, ठीक है जी, आपकी मान लेते हैं जी, हम लोगों ने चेंज कर दिया, ठीक है। समझ आ गया। नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव में हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद फौरन से बाद हम लोग नॉट लगा देंगे, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर होगा? ये हमारे पास नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, इंट्रोगेटिव में क्या होगा? इंट्रोगेटिव में हमारा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, लाइक हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारे पास सब्जेक्ट है, फिर हमारे पास वर्ब है, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में क्या करते हैं इंट्रोगेटिव में? इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल आप लोगों ने लाजमी करना है। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल आप लोगों ने लाजमी करना है। तो ये हमारे पास आ गया इंट्रोगेटिव। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है जी। आज जल्दी फ्री कर देंगे क्योंकि आज ऑब्वियसली मुझे भी जुम्मा पढ़ना है, और यहाँ पे जुम्मा जो है वो 1:30 पे होता है, तो कोशिश करेंगे कि हम लोग 1:15 पे जो है वो क्लियर कर दें, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करवा रहा हूँ। और जहाँ भी समझ नहीं आएगी आप लोगों ने पूछ लेना, बल्कि ये आप लोगों की पुरानी चीज़ें हैं, जो नई चीज़ आएगी वो मैं आपको बता दूंगा, इसमें अगर कोई नई चीज़ आएगी तो उसको कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, हमारे पास है जी हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। एक एग्जाम्पल जो है वो देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब आप लोगों का स्टार्ट में आएगा इंट्रोगेटिव में, ठीक है। विल दे प्ले क्रिकेट? क्वेश्चन मार्क। विल दे प्ले क्रिकेट? आप लोगों का इंट्रोगेटिव का जो है वो स्ट्रक्चर आ गया। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? आप लोगों के पास हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में आएगा, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। क्लियर? ठीक है। अब इसमें जो है एक और चीज होती है, इसमें अगर आपके पास W कैटेगरी आ जाए तो फिर आप लोगों ने क्या करना है? W कैटेगरी या आपके पास हाउ आ जाए। W कैटेगरी कौन सी है हमारे पास? हमारे पास है जी वाई, हमारे पास है जी व्हेन, हमारे पास है जी व्हाट, और व्हेन, वाई, व्हाट, या आपके पास हाउ। अगर ये वर्डिंग आप लोगों की आ जाती है इंट्रोगेटिव में तो आप लोगों ने क्या करना है? उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? जब आप लोगों के पास वाई आ जाए, जब आप लोगों के पास व्हेन आ जाए, जब आप लोगों के पास व्हाट आ जाए, वूज आ जाए, और आप लोगों के पास हाउ आ जाए, तो आप लोगों ने क्या करना है? इंट्रोगेटिव में आप लोगों ने उसको सबसे पहले लगा देना है, और फिर आप लोगों ने इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। लेट्स सपोज आपके पास वाई आ गया, आप लोग इसको पहले लगा देंगे, फिर उसके बाद जो है वो WH फैमिली, ठीक है। आप लोग इसको पहले लगा देंगे, फिर उसके बाद आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आप लोगों का सब्जेक्ट है, फिर आप लोगों का वर्ब है, फिर आप लोगों का ऑब्जेक्ट है। समझ आ गया? जब आप लोगों का WH फैमिली आपके पास आए इंट्रोगेटिव में, आपने उसको स्टार्ट में लगा देना है, फिर उसके बाद आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर आप लोगों ने सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब लगाना है, फिर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट लगाना है। समझ आ गया? एग्जाम्पल इसकी जो है एक और देख लेते हैं W कैटेगरी की। मैं कहता हूं कि जी हाउ हाउ चेंज कर देते हैं थोड़ी सी एग्जांपल। हाउ शेल आई गो आउटसाइड? हाउ शेल आई गो आउटसाइड? और याद रखना है नेगेटिव इंट्रोगेटिव में
सॉरी इंट्रोगेटिव में जब डब्ल्यू कैटेगरी आए तो फिर भी आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाना है। डब्ल्यू एच फैमिली जो है वो आप लोगों ने स्टार्ट में लगा देनी है और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम क्या करता है, आपका एग्जामिनर जो है वो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हाउ आई शेल गो आउट साइड। वो क्या करता है, वो आपका यहाँ पे तो ठीक है वो डब्ल्यू एच फैमिली को लगा लेता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो आके मिस्टेक कर देता है। तो ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है बच्चों के लिए। आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आपका इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होगा और इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में हमेशा आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट में आता है, फिर उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट आएगा और फिर उसके बाद आप लोगों का वर्ब आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट में आएगा, फिर उसके बाद आप लोगों का जो है वो सब्जेक्ट आएगा। समझ आ गया? अच्छा, फिर आप लोगों के पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो है वो स्ट्रक्चर आ जाता है जी। नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, उसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग? नेगेटिव इंट्रोगेटिव आप लोगों के पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आ जाए तो फिर आप लोग उसको जो है वो कैसे फॉलो करेंगे? अच्छा जी, आपके पास है 10 मिनट। देखिए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव का आप लोगों के पास अगर स्ट्रक्चर आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, नॉट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी याद रखिएगा आप लोग क्वेश्चन मार्क जो है वो लाजमी लगाएंगे। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी आप लोग क्वेश्चन मार्क जो है वो लाजमी लगाएंगे। क्लियर है? इसकी एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या होगी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, हम लोग विल ही सब्जेक्ट आ गया, नॉट वर्ब आ गया, ठीक, और ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक, और क्वेश्चन मार्क जो है उसको लाजमी करेंगे। फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, फिर आप लोगों का सब्जेक्ट है, नॉट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की आप लोगों के पास सेम फॉर्म ऑफ वर्ब है जो ऊपर हम लोगों ने यूज़ किया, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म। फिर बैडमिंटन, ठीक है, शाबाश मुख्ताबर, ठीक है। इसी तरह से आपने करना है, शेल आई नॉट प्ले बैडमिंटन, हेल्पिंग वर्ब आपका स्टार्ट में आ गया, फिर आप लोगों का सब्जेक्ट है, फिर आप लोगों ने नॉट लगाया, वर्ब लगाया, फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों ने ऑब्जेक्ट लगा दिया। समझ आ गया? अच्छा, अब इसमें अगर डब्ल्यू एच फैमिली आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, वही रूल जो आप लोगों का इंट्रोगेटिव में फॉलो किया है वही रूल आप लोगों ने यहाँ पे भी फॉलो करना है। और अगर डब्ल्यू कैटेगरी आ जाए, डब्ल्यू एच कैटेगरी को हम लोग स्टार्ट में लगा देंगे और फिर उसके बाद उसी तरीके से हम लोग अपना स्ट्रक्चर जो है उसको करेंगे। क्लियर है? डब्ल्यू एच फैमिली आपके पास अगर आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको स्टार्ट में लगा देते हैं, इंट्रोगेटिव में भी और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। डब्ल्यू एच फैमिली को हम लोग स्टार्ट में लगा देते हैं और फिर उसके बाद हम लोग जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है या नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि आप लोग जो है वो कोई चीज़ डिसाइड करते हैं, जब आप लोग बात कर रहे होते हैं तो बात के दौरान ही जो है वो आप लोग डिसाइड करते हैं, वाई विल ही नॉट ईट एप्पल। शाबाश जाओ, ठीक है, आप लोगों का ये आ गया, वाई विल ही नॉट, ये आप लोगों का इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है, शाबाश। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि आप लोग बात कर रहे हैं और बात करते करते जो है वो आप फ्यूचर प्लान कर देते हैं या कोई चीज़ जो है वो डिसाइड करते हैं, उसके लिए भी आप फ्यूचर इंडेफिनिट जो है वो यूज़ करेंगे। और उसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी। चेंजिंग क्या होगी, आप लोगों का सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, फिर आप लोगों का फ्यूचर का टेंस जो है वो होगा। ये आप लोगों के लिए नई चीज़ है, इसको देख लीजिएगा।
इसको मैं रेस कर रहा हूँ, इसका समझ आ गया? ठीक है, इसको रेस कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो है वो कुछ वर्ड लिख रहा हूँ, कुछ वर्ब लिख रहा हूँ। आप लोगों का वर्ब है सपोज, आप लोगों के पास वर्ब है होप, फिर थिंक है, फिर नाउ, फिर उसके बाद बिलीव, और फिर आप लोगों के पास अज्यूम। अच्छा, बाज़ जब आप बात कर रहे होते हैं तो बात करते करते जो है वो कोई चीज़ आप लोग डिसाइड कर देते हैं, उसके लिए भी हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वो आपका एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस कैसे है कि उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में आपके पास ये जो वर्ब है वो कुछ पहले आ जाएंगे, ये वर्ब जो है वो पहले आ जाएंगे, फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों के पास फ्यूचर का जो एविडेंस आएगा। नेवर भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि जी आई थिंक, आई थिंक ही विल कम, आई थिंक ही विल कम। अब हुआ क्या, बात करते करते आपने जो है वो कोई चीज़ डिसाइड की, और उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आप किसका आप हेल्प लेंगे, फ्यूचर सिंपल की या फ्यूचर इंडेफिनिट की जो है वो हेल्प लेंगे। फिर आपके पास आ जाता है जी आई बिलीव शी विल गेट गुड मार्क्स। इसी तरह से आप कहते हैं कि जी आई नो दे विल कम बैक। समझ आ गया? देखिए, बाज़ औक़ात आप क्या कर रहे हैं जी, बाज़ औक़ात आप बात कर रहे हैं, बात करते करते जो है वो कोई चीज़ डिसाइड करते हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे। अच्छा, अब ये वाले क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आपको आएंगे एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में किस तरह से आएगा। तो याद रखिएगा, जब भी आप लोगों के पास ये वाले वर्ब आ जाएं, उसके बाद जो है, ठीक है अब्दुल हादी, ठीक कह रहे हो आप, अगर आप में जो है वो खसूसियात हैं, कुछ क्वालिटी हैं उनकी, तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये हमारा टेंस है वो फ्यूचर का नहीं बनेगा, ये देख लेना। ठीक है, बाज़ औक़ात हमारे पास इस तरह के टेंस आ जाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास है वो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा, या इसको जो है वो अंडरलाइन कर देगा, या यहाँ पे जो है वो आप लोगों को ऑप्शन दे देगा। तो आप लोगों ने याद रखना है, इस तरह के अगर वर्ड आए तो उसके बाद आप लोग फ्यूचर इंडेफिनिट है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ है वो आप लोगों का इस तरह के सेंटेंसेस में भी होगा। अच्छा जी, फ्यूचर इंडेफिनिट इजी था, आप लोगों ने वही चीज़ें जो है वो की है। अच्छा, कैन भी आप लोगों का आ सकता है, लेकिन आप लोगों का मैं ये बात कर रहा हूँ, आप लोगों का फ्यूचर इंडेफिनिट जो है या फ्यूचर सिंपल जो है उसका स्ट्रक्चर भी इस तरह से फॉलो कर सकते हैं आप। वो आप लोगों का सेंटेंस पे डिपेंड करता है, कैन और विल कब आएगा वो आप लोगों का सेंटेंस पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, फ्यूचर इंडेफिनिट था। फ्यूचर इंडेफिनिट में आप लोगों ने क्या करना है जी, फ्यूचर इंडेफिनिट में आप लोगों ने सिंपली इसका जो है वो क्या चीज़ था, क्या कह रही हो आप, फ्यूचर इंडेफिनिट में सिंपली आप लोगों ने जो आप लोगों के पास स्ट्रक्चर है उसी को जो है वो याद रखना है, और उसके थ्रू जो है वो आप लोग मिस्टेक या एरर जो है उसको सपोर्ट कर सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कौन सा है, हमारे पास पॉजिटिव है, हमारे पास नेगेटिव है, हमारे पास इंट्रोगेटिव है,
और फिर हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। उस स्ट्रक्चर को सिर्फ आप लोगों ने जो है वो फॉलो करना है। उस स्ट्रक्चर को जब आप फॉलो करेंगे, उस स्ट्रक्चर को आप याद करेंगे, तो आपके लिए जो एरर स्पॉट करना है या आपके लिए जो राइट ऑप्शन चूज़ करना है वो आपके लिए इजी हो जाएगा। क्यों इजी हो जाएगा? जब आप लोगों को स्ट्रक्चर जो है वो आएगा, या जब आप लोगों को स्ट्रक्चर जो है वो याद होगा, तो उसमें आप लोगों का एरर को स्पॉट करना जो है वो आप लोगों का लाजमी है। अच्छा, कॉमा का लाजमी नहीं है जी, कॉमा का बगैर भी कर सकते हैं। हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यू है, फ्यूचर कंटिन्यू कर देते हैं। फ्यूचर कंटिन्यू वही चीज़ें हैं जो आप लोगों ने पहले पढ़ी हैं जी। दोबारा से बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग एडिशन करेंगे किस चीज़ का? बी का फॉर्म ऑफ वर्ब है, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। फिर उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाएगा। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया हमारे पास? we will be, क्या लगाएंगे? we will be watching, मूवी कर दें, ड्रामा कर दें। फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू में क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा बी, फिर आप लोगों के पास वर्ब आ जाएगा, फिर आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया? सब्जेक्ट लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाया, वर्ब लगाया, कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लगा दिया। सिंपल सा आपका है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी इसमें आप लोगों का शेल लगा देते हैं। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद आप लोगों का फॉर्म ऑफ वर्ब है, फिर आप लोगों का। अच्छा जी, नेगेटिव का देख लेते हैं। टाइम हमारे पास कम है, आप लोग कोशिश किया करें इसको जो है वो स्टॉप कर दे ज़रा चैट को, क्योंकि 10 मिनट है हमारे पास। ठीक है, शेल आएगा, ठीक है। अच्छा, ये शेल शी विल बी वॉशिंग, ठीक है जी, ठीक है जी। ईशा आपका लिख लेते हैं जी, शी विल बी वॉशिंग क्लोथ्स जी, ठीक है। अच्छा, हमारे पास सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका जी। हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, बी का एडिशन करेंगे, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, फिर उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव में देख लें, हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या है जी? आप लोगों के पास विल और शेल है। फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग नॉट का एडिशन कर देंगे। नॉट के बाद हम लोग बी लगाएंगे। यहाँ पे बच्चे जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम क्या करते हैं? जो आपको एग्जामिनर जो है वो कंफ्यूज करता है, वो कहाँ भी कंफ्यूज करेगा, वो आपका हेल्पिंग वर्ब और बी लगा देगा, फिर उसके बाद जो है वो नॉट लगा देता है। ज़्यादातर जो है वो इस तरह से करता है। अब बी है, फिर उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दें, फिर आप लोग कुछ है वो ऑब्जेक्ट लगा दें। यहाँ पे हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आ गई। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एरर जो है वो आप लोगों ने सपोर्ट कर देना, और साथ में हमारी जो है वो एग्जाम्पल भी हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या है जी? will be not washing क्लोथ्स। आप लोगों ने एरर फाइंड करना है। एरर फाइंड करेंगे तो आप लोगों की ये एग्जाम्पल जो है वो ठीक हो जाएगी। जल्दी से एरर फाइंड करें। शी विल बी नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। जल्दी से एरर फाइंड करें जी, एरर फाइंड करें। शाबाश तलहा, ठीक है जी। एरर जो है वो आप लोगों ने फाइंड कर दिया है। एरर क्या था? हेल्पिंग वर्ब। आप स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास बी आएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पे हम लोगों ने विल बी के बाद जो है वो नॉट लगा दिया। तो इस किस्म के क्वेश्चन जो है वो आपको देगा विल नॉट बी, और ये आप लोगों की जो है वो एग्जाम्पल होगी। कौन सी एग्जाम्पल होगी? आप लोगों की नेगेटिव की एग्जाम्पल होगी। ये हमारे पास पॉजिटिव है और ये हमारे पास नेगेटिव। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास इंट्रोगेटिव है, फ्यूचर इंट्रोगेटिव। फ्यूचर कंटिन्यू का इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर।
आप लोग ये भी देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पे जो है वो एरर आपको दे सकता है। जो आप लोगों के नॉर्मल सेंटेंसेस हैं, नॉर्मल सेंटेंसेस से मुराद है पॉजिटिव के जो सेंटेंसेस हैं, उसमें वो है जो वर्ब है, फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसकी ज़्यादा मिस्टेक करता है, और जो नेगेटिव है उसमें हेल्पिंग वर्ब की जो है वो ज़्यादा मिस्टेक करता है। ठीक है, इसका इंट्रोगेटिव कर लेते हैं जी। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? इंट्रोगेटिव में हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल और शेल। तो यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमारे पास बी आएगा। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आप लोगों का विल शेल पहले आ जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, और फिर उसके बाद जो है वो बी आ जाता है। यहाँ पे जो मिस्टेक करता है या जो एग्जामिनर जो पॉइंट में कंफ्यूज करता है आपको, वो यहाँ पे करेगा विल बी ही गोइंग टू स्कूल। तो वो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब विल शेल आप लोगों का पहले आएगा, फिर आप लोगों का सब्जेक्ट आएगा, और फिर आप लोगों का बी आएगा। फिर उसके बाद बी के बाद क्या है जी, आप लोगों के पास वर्ब है, फॉर्म ऑफ वर्ब है। फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों ने ऑब्जेक्ट कर देना है। और इंट्रोगेटिव में किस चीज़ का ध्यान रखना है? इंट्रोगेटिव में आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना है। क्लियर है? एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। एग्जाम्पल जो है वो देख लेते हैं। ठीक है जी, बैटरी का मैं देख लेता हूँ। एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। शी विल बी कुकिंग फूड कर दें इसको, शी विल बी कुकिंग फूड। अच्छा, सिंपल सेंटेंस है, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट करने इंट्रोगेटिव में। नेगेटिव है, और सॉरी नेगेटिव में कर दिया, इंट्रोगेटिव में करना। ठीक है। अच्छा, इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव में हम लोग इसको उठा के जो है वो फर्स्ट में ले आएंगे। विल शी बी। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे हम लोगों ने विल के साथ बी लगा दिया, लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या करना है? इंट्रोगेटिव में आपने विल या शेल को पहले लगाना है, फिर आप लोगों ने अपना सब्जेक्ट लगाना है, फिर आप लोगों ने बी लगाना है, और फिर आप लोगों ने कुकिंग कोड कर दे। तो बच्चे को जो कंफ्यूज करता है एग्जामिनर, वो यहाँ पे जो है वो कंफ्यूज करता है। वो कंफ्यूजन क्या होती है? यहाँ पे बच्चा देखता है कि विल के बाद जो फॉरन से जो है वो बी लग गया, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का विल पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, और बी जो है वो फिर उसके बाद में आएगा। अच्छा जी, वॉइस नहीं है जी। दोबारा से देखिएगा, अगर वॉइस नहीं आ रही तो मुझे बता दें जल्दी से। ठीक है, आप लोग रिफ्रेश कर लें इसको एक दफ़ा, जिसका वॉइस का प्रॉब्लम है या जिसका बाकी प्रॉब्लम है उसको रिफ्रेश कर दें एक दफ़ा। अच्छा, समझ आ गया जी। आप लोगों के पास इंट्रोगेटिव है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। हमारे पास विल शेल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर हम लोग वर्ब लगा देंगे, फिर हम लोग जो है वो ऑब्जेक्ट अपना लगा देंगे। और इसी तरीके से अगर हमारे पास WH कैटेगरी आ जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे? उसी तरीके से जिस तरह से हम लोगों ने फीचर इंडेफिनेट में किया है, उसको हम लोग पहले लगा देंगे WH कैटेगरी को, फिर उसके बाद अपना जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर बी लगा देंगे, फिर वर्ब लगा देंगे, और लास्ट में हम लोग जो है वो अपना ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इसी तरह नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कैसे करेंगे? उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने पहले वाले सेंटेंसेस जो है वो किए, उसी तरीके से हम लोग जो है वो इसको भी करेंगे। कैसे होगा हमारा? हम लोगों के पास सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद नॉट आ जाएगा, फिर उसके बाद बी आ जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की हमारे पास फोर्थ फॉर्म है, और लास्ट में जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क। ठीक है जॉन, ठीक है, ठीक है जी।
ठीक है, हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लें। हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, नॉट, बी, वर्ब, और फिर उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट आपके पास आ जाएगा। अच्छा, एग्जांपल जो है वो इसकी एक लिख लेते हैं जी। किसने एग्जांपल बताई थी? जॉन ने बताई थी जी। देखो, डब्ल्यू कैटेगरी, डब्ल्यू एच कैटेगरी जो है वो हम लोग अभी यूज़ नहीं कर रहे, हम लोग जो है वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे जी। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है जी? विल और दे, विल दे नॉट बी गोइंग टू बाजार कर दे, या इसको मार्केट भी कर सकते हैं। विल दे नॉट बी गोइंग टू बाजार, बाजार कर दें, या इसको मार्केट भी कर सकते हैं जी आप लोग। विल ही नॉट बी गोइंग टू कराची। ठीक है, शाबाश। पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर हम लोग सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर नॉट लगा देंगे, फिर बी लगा देंगे, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे, और फिर इसके बाद टू राइट। ठीक है जी, समझ आ गया। ये हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, बी आ जाएगा, फॉर्म ऑफ वर्ब है क्या ये, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग प्रेपोजिशन कहते हैं, और फिर लास्ट में हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर और इसी तरह से अगर हमारे पास डब्ल्यू एच कैटेगरी आ जाए, किस में आ जाए? नेगेटिव इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में डब्ल्यू एच कैटेगरी आ जाए, तो आप लोग क्या करेंगे? अभी लिखा था जॉन ने, मेरे ख्याल से लिखा था, उसी को फॉलो कर लेते हैं। वाई, डब्ल्यू एच कैटेगरी हम लोग स्टार्ट में लगा देंगे, फिर हम लोग विल, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, बी, वर्ब, preposition, और फिर इसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है जी। विल ही नॉट बी राइटिंग बुक। ठीक है तैयबा, शाबाश। ठीक है, अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अभी मुझे बताएं, दो टेंसेस जो है वो हम लोगों ने किए हैं। कौन कौन सा टेंस किया है? हम लोगों ने किया है फ्यूचर इंडेफिनिट का, और हम लोगों ने किया है फ्यूचर कंटिन्यू का। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? याद क्या करना है ये भी देख लीजिएगा। ये आप लोगों ने सिर्फ इस स्ट्रक्चर को जो है वो फॉलो करना है, इस स्ट्रक्चर को याद करना है, और इस स्ट्रक्चर को याद करने से ही आप लोग उसको एरर को स्पॉट कर सकते हैं, और आप लोग जो राइट वाला ऑप्शन है उसको चूज कर सकते हैं। शैल आई नॉट बी मेकिंग फूल। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। समझ आ गया जी? फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यू। फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यू। ठीक है, शाबाश। अब आप लोगों का एक टेस्ट है। टेस्ट जो है वो हमारा इससे रिलेटेड नहीं है, हमारा टेस्ट है वो लास्ट वाला जो पास्ट वाला हम लोगों ने किया था उससे रिलेटेड है। तो आप लोग जो है वो टेस्ट करेंगे, आप लोग जो है वो टेस्ट करेंगे, पास्ट से रिलेटेड जो है वो टेस्ट करेंगे। और इसका जो टेस्ट है, फ्यूचर का जो टेस्ट है हमारा, जैसे ही फ्यूचर हमारा कंप्लीट होगा, या बल्कि कल मैं कोशिश करता हूँ कि इसका जो है वो आपको टेस्ट दे दें। और आज वर्कशीट जो है वो भी आप लोग देख लीजिएगा, उसको भी आप लोग जो है वो चेक कर लिया करें और उसको सॉल्व कर लिया करें। अच्छा, एमडी कैट वालों के लिए एक और अनाउंसमेंट है कि आप लोगों की जो वोकेबलरी है वो सारी मैंने अपलोड कर दी हुई है ड्राइव पे। ए से लेके वो जी तक जितनी भी आप लोगों की यूएचएस की जो है वो वोकेबलरी थी, तो आप लोग उससे भी जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी आप लोगों को वोकेबलरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी मैंने जो है वो पीडीएफ की फॉर्म में अपलोड कर दिए। तो आप लोग उसको ड्राइव पे जो है वो मेरी ड्राइव जो है उस पर जाकर उसको देख लीजिएगा। आप लोगों की सारी जो यूएचएस की वोकेबलरी है वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। कल तक के लिए जी इजाज़त दें मुझे, और इसकी प्रैक्टिस करते रहें। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, एक चीज़ याद रखिएगा, आप लोगों की जो टेंसेस हैं और ख़ास तौर पे आप लोगों की जो ग्रामर है जिसमें इंक्लूडिंग टेंसेस होते हैं, तो जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोगों को समझ नहीं आएगा। ठीक है, आमला वही है, आप लोगों की यूएचएस की वोकेबलरी में ये इंक्लूड हो जाते हैं, ये भी आपका लम्स का भी हो जाएगा। तो यही चीज़ है, आप लोग इसकी जितना प्रैक्टिस करेंगे। एफएलपी आप लोगों का इंशाल्लाह मंडे को होगा। उसमें सिलेबस क्या आएगा? हम लोगों ने नाउन प्रोनाउन किए, एडजेक्टिव आ जाएगा और एडवर्ब आ जाएगा, दो और हम लोग इंक्लूड कर देंगे उसमें। और आप लोगों की दो जो है वो कैटेगरी जो है उसकी आ जाएंगी वोकेबलरी की। ठीक है, आप लोगों ने कोशिश करनी है, इसको प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ग्रामर जो है वो आप लोगों को उसी वक्त आ सकती है। अब जब भी आप लोग पढ़ रहे होते हैं, रीडिंग कर रहे होते हैं, तो आप लोग कोशिश किया करें इस तरह की चीज़ें जो है उसको भी आइडेंटिफाई कर लिए करें। लाइक आप लोग जो है वो हाई लेटर अपने पास रख लें,
जब भी आप रीडिंग करेंगे तो आप लोग लेट्स सपोज ये आपके पास प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को एक कलर जो है वो देते हैं, रेड कलर प्रेपोजिशन को दे दें। इसी तरीके से आप लोगों के पास फॉर्म ऑफ वर्ब्स है उसको एक कलर दे दें। तो इससे आपको आइडिया होगा कि आप लोगों के पास वर्ब क्या है, आप लोगों के पास एडजेक्टिव क्या है, आप लोगों के पास जो है वो नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। तो फिर जब आप टेस्ट दोगे तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है वो ईजी हो जाएगा या बेनिफिट हो जाएगा जब आप इस चीज़ों को जो है वो स्पॉट कर देंगे या हाईलाइट जो है वो कर लेंगे या इस चीज़ों को जो है वो आप लोग याद कर लेंगे। तो कल तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। आप लोगों का प्रैक्टिस करते रहिए और इंशाल्लाह कल जो है वो हम लोग देखेंगे और फ्यूचर को कोशिश करते हैं कि कल जो है वो हम लोग कंप्लीट कर लें। और उसके बाद फिर हमारा जो एक दो चीज़ें और रह गई हैं, अगर नरेशन है वो भी हम लोग कर लेंगे। फिर आप लोगों का टेस्ट आप लोगों का होगा जी। फिर आप लोगों का नरेशन है, एक्टिव पैसिव है, फिर उसके बाद जो है वो कम्बिनेशन मिस्टेक हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग करेंगे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस जो है उसकी करते रहें।